हेलो बच्चों, प्रॉब्लम सेज अ वर्टिकल मेटल सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 cm and length 2 meter is fixed at the lower end and the load of 10 kg is put on it. Find A stress, B strain, C compression of the cylinder. Young modulus of the metal equal to given 2 into 10 की पावर 11. सो देखिए, जो हमें गिवन डेटा है उसे पहले राइट डाउन कर ले रहे हैं. गिवन क्या क्या है? गिवन है आपको रेडियस आर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? वार इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा. रेडियस के बाद आपको गिवन लेंथ ऑफ द वायर 2 मीटर और लोड गिवन है 10 kg. मीन्स मास जो गिवन है आपको 10 kg गिवन है, 100 kg है, सॉरी 100 kg. इसे हम मास जो है इसे वेट में कन्वर्ट करेंगे. mg क्या हो जाएगा हमारा? 100 इंटू जी की वैल्यू 10 ले रहे हैं तो एम जी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1000 न्यूटन. अब देखिए, यहाँ से हम लोगों ने ये निकाल लिया. इसके बाद हमें निकालना है ए स्ट्रेस. ए पार्ट कर लेते हैं. स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स कितने न्यूटन का लग रहा है? इतने न्यूटन का लग रहा है. जैसे मान लीजिए मैं डायग्राम से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ. ये कोई आपका वायर है, कोई सिलेंडर, मेटल सिलेंडर का वायर है जिसका रेडियस कितना गिवन है हमें? 2 सेंटीमीटर. तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर. ए पाई क्या है? कांस्टेंट है. आर की वैल्यू गिवन है 2, सो हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर. ये एरिया आ जाएगा. और फोर्स हमें गिवन है तो यहाँ से स्ट्रेस हमारा क्या निकल आएगा? स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स कितने न्यूटन का है? 1000 अपॉन 1000 में क्या है? एरिया कितना? 4 पाई 10 की पावर माइनस 4. तो इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 10 की पावर ये आपका 250 आ जाएगा. 250 अपॉन पाई इंटू 10 की पावर माइनस 4 स्ट्रेस. सो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे. यहाँ से ये डिवाइड कर देते हैं. डिवाइड करने में कितना आ जाएगा हमारा? 25 से जब भी डिवाइड करेंगे तो 7.5. ये 0 लिखा है ना, तो 0 को हम क्या कर देंगे? ये नीचे से प्लस हो जाएगा जाके ऊपर, और ये 0 को तो 10 की पावर 5 आ जाएगा. यहाँ से आ जाएगा 7.96 इंटू 10 की पावर 5. स्ट्रेस क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट. स्ट्रेस इक्वल टू आ गया आपका. अब देखिए, हमने स्ट्रेस फाइंड आउट कर लिया. हमें फाइंड आउट करना है बी पार्ट स्ट्रेन. देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे. बी पार्ट स्ट्रेन इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं? स्ट्रेन फाइंड आउट करना है डेल्टा एल अपॉन एल होता है. ठीक. अब देखिए, यंग्स मॉडुलस इक्वल टू हम लोग जानते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और यंग्स मॉडुलस हमें गिवन स्ट्रेन इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ से स्ट्रेन इक्वल टू आ जाएगा आपका स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस. स्ट्रेस कितना है? 7.96 10 की पावर 5 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन. सो यहाँ से इसे डिवाइड करते हैं. डिवाइड करने के बाद जैसे इसे डिवाइड करते हैं 3.98 10 की पावर ऊपर जाएगा. सो क्या हो जाएगा? 10 की पावर माइनस 6. इसकी स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं आती है. ठीक. स्ट्रेन यह आ जाएगा. स्ट्रेन यूनिट लेस होता है क्योंकि ये लेंथ का रेशियो होता है. ठीक. इसलिए इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है. अब देखिए, स्ट्रेन हमने निकाल लिया. स्ट्रेन के बाद हमें सी पार्ट में क्या निकालना है? द कंपरेशन निकालना है. मीन्स देखिए, स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा एल अपॉन एल इक्वल टू हमें कितना गिवन है? 3.98 10 की पावर माइनस 6. सो इसमें एल को उधर मल्टीप्लाई करते हैं, यही हमारा कंपरेशन हो जाएगा. जो डेल्टा एल होगा 3.98 इंटू 10 की पावर एल की वैल्यू कितनी है? 2 मीटर. सो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6. इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 7.96 10 की पावर माइनस 6 मीटर आ जाएगा. और इसे 7.96 को अप्रॉक्सीमेट 8 मीटर भी लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन चलिए इतना ठीक है. सो यहाँ पर आपको क्लियर तीनों आंसर आ गए A B C D. ये आपका सी पार्ट है.
सो क्लियर हो गए तीनों आंसर। चलिए मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। सिंपल इसे आपको क्या देखना है, जो ये लोड रखा हुआ है, ये लोड यहाँ पर 100 kg का, ये ध्यान रखना है 100 kg का फोर्स कितना लगाएगा, 100 मास इंटू वेट जी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, सो वेट कितना हो जाएगा 100 g। यही वेट हमने क्या मान लिया है, फोर्स। यही फोर्स तो लग रहा होगा जो इसकी कंप्रेशन या कंप्रेशन जो यहाँ से आ रहा होगा, किस फोर्स की वजह से आ रहा होगा, इस 1000 या 100 kg की वजह से, 1000 न्यूटन की वजह से आ रहा होगा। सो कंप्रेशन और स्ट्रेन हमने फाइंड आउट कर लिया सिंपली फार्मूला लगा के। Hope you understood it well. All the best.